आसमान नीला था, बिल्कुल एक साफ कैनवस की तरह। ये एक नया दिन था, एक नया चैलेंज और एक नया मुकाबला। एक तन्हा J-3C बाज की तरह बुलंद परवाज कर रहा था। इसकी परवाज में एक अज़म था, एक मकसद था। इसका WS-10B इंजन जोरदार आवाज निकाल रहा था, ताकत का मुजाहिरा। ये इंजन न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार भी था। ये पाकिस्तान का मुहाफिज था। इसके पुरों पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था, जो उसकी वफादारी और अजमत की अलामत था। सरहद पार एक हिंदुस्तानी राफेल जैसे घातल गाय बैठा हो। इसकी आंखों में चमकावर, दिल में जोश था। दवांजन फ्रांसीसी डिजाइन, एक खतरनाक दुश्मन। यह रफीला पनीर फतार और चस्ती के लिए मशहूर था, लेकिन आज सिर्फ एक ही आसमान पर राज करेगा। यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हिकमत आमली का भी था। J-3C चिस्तावर जानलीवा, इसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। यहाँ एक ड्रैगन था, आगागलने को तैयार। इसकी शिक्ल और सूरत में एक खौफनाक ताकत थी। राफेल कई जंगों का तजुर्बाकार, इसके पायलट ने कई मार्के सर किए थे, लेकिन जबरदस्त ड्रैगन के खिलाफ क्या यह हट पाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में था। हवा में तनावजी से फजल, ये क्रैकर है थी, जेट फ्यूल से भी ज्यादा गना। हर लम्हा हम था। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, यह एक जंग थी, एक बक्का की जंग। ये हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान था। गैरत मुकाबला गैरत, दोनों कौमों की इस्ताव और वकार दाव पर लगा था। J-3C ने अपने शिकार को देख लिया। राफेल बेखबर जाल में फंस गया, वक्त जैसे रुक गया हो। J-3C का पायलट जवानावर नंडर ने अपना रडार लाक कर लिया। का कपट में एक तेज और साफ दीपक की आवाज हदफ हासिल कर लिया। इसने ट्रिगर दबा दिया। एक PL-15 मिसाइल सफेद धारी की तरह आसमान पर चमका था। जोरदार धार सुनाई दी। फजाई जंग शुरू हुई गई। राफेल के पायलट ने फौरन रद्द अमल जाहिर किया। बरसों की तरबियत काम आई। उसने थ्रोटल को आगे बढ़ाया, अपने तैयारे को हद तक धकेल दिया। PL-15 अपने रडार की रहनुमाई में अपने शिकार का पीछा कर रहा था। यह मिसाइल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस था, जवा से अपने हदफ को इंतहाई दस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत देता था। यह एक ऐसा मिसाइल था जो बहुत दूर से निशाना लगा सकता था। इसकी रेंजाव और रफ्तार ने इसे दुश्मन के तैयारों के लिए एक खौफनाक हथियार बना दिया था। राफेल तरह तरह से घूम रहा था, बचने के लिए बेचैन। इसके पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की तो मिसाइल की से बाहर निकल सके। मिसाइल को उलझाने के लिए छोटे बम फूलों की तरह हिल रहे थे। ये फ्लियर्स मिसाइल के रडार को धोखे देने के लिए थे, ताकि वह अपने हदफ को खो दे। लेकिन PL-15 बेरहमत था। इसकी जदीद टेक्नोलॉजी ने इसे फ्लियर्स के बावजूद अपने हदफ पर मरकूज रहने की सलाहियत दी थी। यह एक गर्मी तलाशी करने वाला मिसाइल था, अपने हदफ का भूखा। इसकी सासीत ने उसे दुश्मन के तैयारे की हरारत को पहचानने में मदद दी। J-3C का पायलट दिख रहा था, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह हलगेगा? उसके जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। इसे करीब तक जाना था। उसने अपने तैयारे को दुश्मन के तैयारे के करीब लाने की कोशिश की, ताकि वो हबहतर निशान हलगा सके। इसने अपने तैयारे को मजीद तेज किया। जयपुर जास की हदूद को जांच रही थी। अस्केर फतार ने इसे दुश्मन के तैयारे के करीब पहुंचने में मदद दी। दरे असना राफेल के पास अपने तरीके थे। इसके पायलट ने मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया था, कहो हम मिसाइल से बच सके। पायलट ने मिटीवर मिसाइल दागा। यह मिसाइल भेजित टेक्नोलॉजी से लैस और दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाने के लिए तैयार था। इसका अपना हलक कार्ड मिटीवर मिसाइल ने फजा में अपनी जगह बनाई, दुश्मन के तैयारे क्या तरफ पड़ते हुए। दो मिसाइल आग की लकीरों की तरह एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। यह एक लम्हा था जो वक्त को रोक देने वाला था, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। तसादमनाक जीर लग रहा था। हर कोई जानता था कि हेडकर आउट बाखन होगा और उसके नताइज नाकाबिल तस्वर होंगे। आसमान गोलियों के टुकड़ों से भर जाएगा। यही का ऐसा मंजर होगा जो कभी भलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन फिर गैर मुतवक्के तौर पर J-3C के पायलट ने अपनी महारत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक चाल चली। इसने अपनी तरबीता और तजुर्बे को बरुए कार्ड लाते हुए एक ऐसा कदम उठाया जो किसी माजिज़े से कम नहीं था। इसने समत तब्दील करने लिए G-फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तैयारे को पलट दिया। यह एक ऐसा लम्हा था जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। यह एक खतरनाक कदम था जिसने J-3C को आसमान तहाई आइद तक धकेल दिया। रहापनी हिदों को छू रहा था और हर कोई इसकी कामयाबी के लिए दागू था। मेटीवर खता कर गया, दूर धमाके से फिट गया। यह एक ऐसा लम्हा था जो किसी माजिज़े से कम नहीं था। J-3C भी भलाई में था। इसकी महारत और जरात ने इसे बचा लिया था और वह अभी मैदान में मौजूद था और अब इसे फायदा हासिल था। इसकी हिकमत अमली और बहादुरी ने इसे एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था और वह फतह के करीब था। राफेल हार मान चुका था, अब शिकार बन चुका था।
जेटेंसी अस्किडरी गनरुह भड़काठी मारने के लिए करीब आया। पियाल दिस मिसाइल परों पर इंतजार कर रहे थे, तैयार थे। येहू हल में है था। फैसले का वक्त आगे का। पियाल दिस महल का दरस्त अपने निशाने पर लगे राफेल आग के अलपीट में आसमान से गिर पड़ा। जेटेंसी जीत गया। अंजंग की गोंज पूरे मैदान जंग में गोंजी एक ठहकाना रहा। ड्रैगन जीत गया। फजाई जंग की मजीद दिलचस्प कहानियां चाहते हैं? मजीद के लिए